अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में मेड इन पाकिस्तान और बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान की सॉफ्ट इकॉनमी को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्टार से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से आपको मिलवाते रहते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी अपने अदारों की कारकर्दगी से आपको हम मुतला रखते हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ हमेशा की तरह हस्ब रवायत एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। अपनी इंडस्ट्री के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात है और उनकी जो पोजीशन या शख्सियत है बहुत ही डायनामिक है। मैंने बहुत जगहों पर उनके बहुत सारे काम करते उनको देखा है। सबसे अच्छी बात है, बहुत एक अच्छे मिलनसार हैं, वो मेरे दो बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब वन एंड ओनली मिस्टर इरफान खोखर साहब की, जो कि एलपीजी एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन हैं और एलपीजी इंडस्ट्री के लिए उनकी बेइंतहा खिदमत है। आज जो एलपीजी घर में और पाकिस्तान में, स्पेशल पंजाब में जहाँ जहाँ सस्ती मिल रही है, इसके पीछे सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनका और उनकी एसोसिएशन का है। आज का इंटरव्यू बहुत तलख भी होगा और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, इस हिसाब से कि आज कुछ हकायक हम एलपीजी इंडस्ट्री से मुतल्लिक आपको बताना चाहेंगे, जो कि मैं समझता हूँ बुनियादी आप लोगों का हक है, लोगों का, कि वो असल प्रॉब्लम्स उनको पता हो कि एलपीजी की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या है और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बतौर चेयरमैन इरफान खोखर साहब ने अब तक क्या क्या उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है। ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इरफान खोखर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में खुशामदीद। जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले बताया कि आज का जो इंटरव्यू है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एलपीजी जिसके आप फाउंडर चेयरमैन हैं, जिस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि इस इंडस्ट्री के असल में इश्यूज क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और आपने बतौर चेयरमैन नो डाउट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आपने बहुत दिन रात एक लगा के मेहनत करके इस अदारे को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश की और कर भी रही है। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है, कहाँ से होती है? बहुत बहुत शुक्रिया और आखिरकार आपके साथ एक मौका मिला बात करने। माशाल्लाह पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, बहुत से लोग इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि एक हमारी बड़ी कहते हैं करीब इंडस्ट्री कह रहे हैं, छोटा सा 0.5% के हिसाब से हमारा शेयर है मार्केट में से। लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को भी ज़्यादा नहीं है कि इसकी अफादियत जिसकी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि लोगों तक इंफॉर्मेशन जा सके, हकायक जा सके। तो ये सफ़र बस इस तरह के जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट जब आई 99 में, तो उसके बाद एसोसिएशन डेवलप करने का ऐसे ख्याल है कि बिजनेस से रिलेटेड था, तो 99 में उसकी बुनियाद रखी और शुक्र अल्लाह का और में बुनियाद रखी। अब कोई साथी मेरे उसमें नहीं है, मैं उनको बड़ा खराज तकलीफ पेश करता हूँ। मेरे बड़े करीबी दोस्त जैसे कि बात कर रहे हैं अरशद नबी का इंतकाल हो गया, उनकी अतीक खान मेरे दोस्त हैं, उनकी बड़ी स्ट्रगल है और मियां डॉक्टर सभी भी उस हिसाब ने 99 से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 साल पहले से काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की बुनियाद रखी, फिर पाकिस्तान की सोसाइटी की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में ऑलमोस्ट कोई हमारे 7.5 लाख के करीब इस कारोबार से तो बचते हैं और और ये ऐसा बिजनेस है कि आप देखेंगे 20 और 21 साल में
آپ اندازہ نہیں آپ کو کہ یہ کتنا انڈسٹری کتنی بڑی ہو چکی ہے. جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا, جب میں نے ایسوسیشن بنائی تھی, اس وقت ایل پی ڈی مارکیٹنگ کو اپنی ابتدا سے ساتھ تھی, اور پورے پاکستان میں 2,000-2,500 ڈسٹریبیوٹر تھے. آج ایل پی ڈی مارکیٹنگ کمپنی کی تعداد جو ہے وہ 214 اس وقت ہو چکی ہے, اور 100 کمپنیز اور آ گئی ہیں. اس وقت مزے کی بات, جب میں 4-5 سال کام کیا, 3 دسمبر 2006 میں جب میں بہاولپور سے الیکٹ ہوا, تو اس کے بعد سب سے پہلے میں گیارمنٹ سیکٹر پہ کام شروع کیا. تو اس وقت مینوفیکچر آف سلینڈر بنانے والے پٹری پر لائسنس ہی نہیں تھا. ہم نے پہلے دفعہ چوری منیٹ صاحب چیئرمین گوگرا تھے, تو ہم نے اسٹیبل شیڈر بنانے پوری انفارمیشن اکٹھی کی. پاکستان میں کوئی بندے کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا. گوگرا نے پہلی دفعہ 2006 میں لوگوں کو لائسنس دینے شروع کی, جو الحمدللہ آج کی تعداد 24 کی. اور اسی طرح اس وقت 2 پروڈیوسرز ہیں, اب ان کی تعداد بھی 11 سے اوپر ہے. امپورٹ کوئی اوپننگ نہیں کرتے, اب لاتعداد 11-12 بڑے پروڈیوسر امپورٹ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح مینوفیکچر بوزرز جو ہے, تو وہ بھی کوئی لائسنس نہیں تھا. آج ان کی تعداد بھی جس طرح مینوفیکچر کی تعداد 26-27 ان کی تعداد بھی 26-27 ہے. باقی یہ انڈسٹری ماشاءاللہ بہت بڑی ہوگی. پاکستان میں قدرتی گیس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے, 90 لاکھ فٹ گیس ختم ہوگی. اب اس کے بعد تو گورنمنٹ کے پاس بھی اور اس کے متبادل فیول ملے گی. اب یہی فیول ہوگا, ایل پی جی ہوگی, اور آپ ہم سب کسی گھر میں آج سردیوں میں دیکھیے کہ گھر میں گیس نہیں ہے. میں بہت سال پہلے کہتا تھا کہ سی کی قیمت میں ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں, گرین فیول کے نام سے جو کچھ کر رہے ہیں, کہ ملک کے ساتھ بہت بڑی چیلنج ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ اس سردی میں گیس نہیں, اللہ تعالیٰ سردی میں گیس نہیں. اور اس سال جو ایل پی جی کی سیل ہوئی وہ ایک ریکارڈ سیل ہوئی, جو ایک ریکارڈ کے مطابق وہ تو 19-20 لاکھ میٹرک ٹن کی, لیکن میرے اپنے حساب سے جو ریکارڈ سیل ہے کہ لوگوں نے شو نہیں کی, تو اس کی تعداد جو ہے وہ آلموسٹ 22 لاکھ میٹرک ٹن شروع کر, یعنی کہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا. بہت یہ ریکارڈ سیل ہوئی. اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ نئے پاکستان میں اگر کچھ چیز سستی ملتی تو وہی ہے. لیکن سر یہ اتنا تمام پتر ادارہ ہے آپ کا, یا یہ انڈسٹری اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس انڈسٹری والوں کی طرف سے بھی اور اس انڈسٹری کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں یا ہوئی بھی ہیں. لائک ڈفرینٹ اس کے سینیریوز ہیں, یعنی کہ کوئی سیفٹی میئرمنٹ کے حساب سے بھی دیکھیں, جس سے میں بھی پوچھتا بھی کہوں گا بھی انٹرویو کا پارٹ بھی ہو. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری بہت آگے بڑھ رہی ہے, اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ بہت برائٹ فیوچر ہے اس کا. دیکھیں یہاں پہ سیفٹی پہ کام ضروری ہے بہت. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ سیفٹی پہ کام ہم کر بھی رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ سے بھی امید ہے کہ ہمارا ساتھ دے گی. یہ انڈسٹری کا آنے والے وقت میں بہت برائٹ فیوچر ہے. لیکن ملک بھر میں جگہ جگہ ایل پی جی کی دکانوں میں اس کی شکل میں موت بڑھ رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ بہت ایک فکر ہے, لمحہ فکری ہے جیسے انڈسٹری ہے اور اتنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے. بالکل 7.5 لاکھ کے قریب شاپ ہم نے ایسٹیمیٹ ہے ہمارا. ابھی جب ممبر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں باقی چیزیں بھی, یہ بڑی خوفناک پوزیشن ہے. لیکن ہم گورنمنٹ کے ساتھ سیفٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے, گزارش ہے کہ آئیں اس کو میکنزم بنائیں. انہی جو شاپس ہمارے شاپ کیپرز ہیں ان کو باقاعدہ لائسنس دیں. ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, جان سے قیمتی کوئی, اس پہ کوئی کمپرومائز ہماری سوسائٹی نہیں کرتی. آپ آئیں, گورنمنٹ کی کوئی ایسا ادارہ چلے اور وہ اس کے اوپر اپنی سیفٹی کا جو میجرمنٹ بنائے, جو بھی میکنزم بنائے ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ کریں کہ تمام جو شاپ کیپرز ہیں, دکاندار بڑے ملک میں بڑے, ان کو باقاعدہ لائسنس دیں تاکہ پولیس کی برطانوی, پولیس بھی بہت برتا لیتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایسے شہروں میں اتنی پولیس کی برطانوی. سب فیصلہ آباد ہے, پہلے لاہور میں تھی. میں لاہور کے حوالے سے ڈاکٹر حیدر اشرف ڈی اے جی کا میں بےحد مشہور ہوں. 2016 میں نے ان سے بات کی, ہم نے ایک دھرنا دیا. انہوں نے باقاعدہ ڈی اے جی کے آرڈر بھی نکالا کہ اس میں پولیس براہ راست اس کاروبار میں مداخلت نہیں کر سکتی. ان کے ڈی ایس پی لیگلی لکھ کے دیا, اور ہم نے کیسا بھی ڈی ایس پی اس کا امپیکٹ ہوا, بالکل امپیکٹ, بہت امپیکٹ ہوا. کہ اس کے بعد بہاولپور میں لوگوں نے بڑی جدید وہاں پہ پولیس کی مداخلت ہوئی. ملتان میں کافی حد تک. اب ایک فیصلہ بند ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ پولیس بے لگام پتہ بھی دے رہی اور وہ آج پرچے بھی دے رہی. ابھی بات یہ کہ ابھی میری بڑی خوبصورت میں ایسے صاحب ڈی اے کے پیشن اس وقت بڑی مجھے مل کے بہت اچھا لگا. بلکہ میں نے پوسٹ تیار کی کہ
बाद उन्होंने जब ये पीछे मरांजर वाले पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा जाती थी, बड़ी बतागिरी थी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा कि मैं थाने का थाना डाल दूंगा तुम लोगों ने ऐसी हरकत दोबारा की। तो इस तरह माशाल्लाह बहुत पुलिस वाला मेरी आईजी साहब से अपील है कि आई एम बैठे इस पेपर देखें ओगरा के आर्टिकल 29 के तहत उन्होंने एक चारा दिया है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पर, वो इस मामले को देखें, वो सिविल ड्राइव के थ्रू सेफ्टी चेक करें। पुलिस को सेफ्टी का तो पता नहीं है ना, उसका तो ये काम ही नहीं, पुलिस का तो ये काम मेरी आईजी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम खराब करने में बहुत ज्यादा पुलिस के पास और बहुत से काम है, पुलिस की मुदाखलत बिल्कुल खत्म की जाए। आए गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर के साथ हम बैठ के सेफ्टी के ऊपर हर लम्हा बात करने के लिए तैयार है, उस पर अमल कराने की सेफ्टी से जो है ना सेफ्टी अगली तरजीह हमारी इस पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि ये जिस तरह पुलिस की बत्तागिरी, ये पुलिस माफिया, ये बाकी चीजें वाली इसमें बहुत बदनामी होती है। बहुत 2-3 दफा लाहौर में भी ऐसे वाक़यात हुए और मैं वसीम सियार साहब बावरपुर में थे, मैं उनका बेहद मशहूर, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ को किया और आरपी बावरपुर थे, फिर आरपी मुल्तान भी थे, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की और इससे पुलिस की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खत्म हुई। पुलिस की रिश्वतस्तानी और पुलिस को बेजा जो तंग करने वाले ऐसे लोग थे उनको बहुत मुंह खाना पड़ी। और अभी जो एसएसपी प्रेशन साहब है, मुझे उनको मैं बेहद मशहूर हूँ, मेरी आगे सबसे अपील है कि आप इस पे बैठ के आए बात करते हैं, सेफ्टी पे बात करते हैं, लोगों की मासूम जानों को बचाव की बात करते हैं, गैर मुल्की सेंटर बंद करने की बात करते हैं। आए इसको देखें। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह टैक्सेस का खात्मा किया, इंपोर्ट टैक्स कम किया था, एलपीजी पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ये गरीब का फ्यूल है, कोई टैक्स एलएनजी की तरह आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, एलबो पे इधर टैक्स ले रहे हैं, इस पे किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए, ये गरीब का फ्यूल है। सो खत्म करें इंशाल्लाह ताला। आप देखें अभी भी आप देखें कि ओगरा की कीमत से आप देखें कि लाहौर में 40 रुपए किलो कीमत कम है और रावलपिंडी में 30 रुपए किलो कम है, हर शहर में 30 रुपए किलो ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत 140 पर किलो से कम है अप्रैल में देखिए, तो इससे बहुत बेहतरीन की उम्मीद है। जी इरफान साहब, ये गरीब का फ्यूल है और गरीब के साथ ही ज्यादती हो रही है। जी नाज़रीन, ये जानेंगे हम एक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं, अगर वो इंसाफ गैस जो हमारा प्लान एक सिलेंडर सबसे पहले और उसमें गैस फ्री मिलेगी, उसके बाद गैस हर महीने डोमेस्टिक सबसे पहले पहाड़ी गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाकों से शुरू किया जाएगा और बलोचिस्तान के पसमानदा दूर दराज के इलाके में। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इरफान खोखर साहब, चेयरमैन फाउंडर एलपीजी एसोसिएशन। जी इरफान साहब, आप कह रहे थे ये गरीब का फ्यूल है, वो गरीब के साथ ही ज्यादती हो रही है। शायद बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। ये माजी में इस तरह गरीब के फ्यूल के नाम से बहुत से मनपसंद लोगों को कोटा के नाम से एलोकेशन की गई, लेकिन मैं पाकिस्तान में लोग तो बहुत इस वक्त इनको अच्छा बुरा सब कुछ कहते हैं, लेकिन मैं नए पाकिस्तान में एक काम ऐसा होगा है कि एलपीजी इस वक्त 214 कंपनी जब पहले कोटा के नाम से मनपसंद लोगों को कोटा मिलता था, 7 करोड़ रुपए बोली दी जाती थी, बहुत कुछ। बाद में इसकी एलोकेशन, इसके लिए प्रीमियम बोनस के नाम से जगह टैक्स शुरू हुआ, यानी लंबी हिस्ट्री है। पहले मनपसंद लोगों को मिलता था, बाद में बोली करना 7 करोड़ की बोली, ब्लैक मनी वाले वापस आ गए, 7 करोड़ 5 मेट्रिक टन की बोली जाना था। लेकिन नए पाकिस्तान में 1-2 काम ऐसे हुए, 1-2-3 काम ऐसे हुए और 1-2 काम ऐसे होने जा रहे कि वो शायद पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा। पहले तो ये पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम ने पहली दफा नए पाकिस्तान की हुकूमत में एक पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान की तमाम कंपनियों का एलपीजी गैस जो मुकर्रर करदा प्रोड्यूसर है उसको मिलना शुरू हुआ। कोई कोटा, कोई प्रीमियम बोनस, कोई कुछ नहीं। उसके बाद दूसरी चीज ये कि हमने इंपोर्ट पर टैक्स का खात्मा किया। टैक्सेस लोकल में भी नहीं होने चाहिए, हमने सबको कहा एलएनजी की तरह एलएनजी पर टैक्स हम कोई टैक्स नहीं है, उसको आप सब्सिडाइज करते हैं, इसको कंप्लीट टैक्स खत्म कर दें, हम एलपीजी 20 रुपए किलो और आप सस्ता कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद एक इंसाफ गैस कार्ड आ रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गरीब के लिए जो गरीब का फ्यूल है, जिस तरह लूटमार होती रही और गरीब के फ्यूल का समझते हुए जो इंसाफ गैस कार्ड है, अगर हम उसको करने में कामयाब हो गए, नजीम बाबर साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ,
کہ انہوں نے اس پہ بہت کام کیا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر وہ انصاف گیس جو ہمارا پلان ایک سلنڈر سب سے پہلے اور اس پہ گیس فری ملے گی, اس کے بعد گیس ہر مہینے ڈومیسٹک سب سے پہلے پہاڑی گلگت بلتستان پہاڑی علاقوں سے شروع کیا جائے گا, اور بلوچستان میں جو پسماندہ دور دراز کے علاقے ہیں سب سے پہلے بلوچستان پہاڑی علاقے اور اس کے بعد دیہاتوں میں ایک سلنڈر ہر غریب آدمی کو فری ملے گی. گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی ہے. لیکن ٹیکس پہ خاتمہ کرنے سے آج دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ابھی آپ جائیں اوگرا کی قیمت آج اپریل میں 140 روپے پر کے جی ہے. آپ پاکستان میں کسی جگہ جائیں آپ کو 30-40 روپے کلو گیس سستی ملے گی. اگر نہ ملے میں ذمہ دار, میں اس پہ ندیم بابر صاحب کو, عمر ایوب صاحب کو اور شکتی اشرف صاحب کو میں بے حد کریڈٹ اسلام کا نام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈسٹری کے لیے بہت اچھی کوششوں کی وجہ سے. لیکن اب ایک اور پارکوں کا جو پارکنگ پروڈکشن ہے, او ڈی بی سی پروڈکشن, اس کو بھی تمام میرٹ کی بنیاد پر مساوی تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ لوٹ مار کا بازار ختم ہو. مافیا کمر ٹوٹ چکی ہے. میں سیکرٹری پیٹرولیم اسد میر صاحب نے اور ندیم بابر صاحب نے, میں ایک بات میں کہنا بالکل ان کو کریڈٹ دوں گا کہ اس وقت مافیا کی کمر ٹوٹ چکی ہے. دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان میں پروڈیوسر کے پریمیم بونس یا کوٹا کی بولی ہوتی تھی. آپ اندازہ کریں کہ پچھلے مہینے 96,000 روپے ٹن قیمت مقرر کی اوگرا نے, پیداواری قیمت 96,000 روپے ٹن, تو پروڈیوسر نے 71,000 روپے ٹن قیمت کر, یعنی 26,000 روپے فی میٹرک 26 روپے فی کلو قیمت کم کر دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی قیمت ابھی بھی زیادہ ہے. کیوں؟ یہ بائی پروڈکٹ ہے, یہ کروڈ کی بائی پروڈکٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس طرح حکومت سے معاملہ چل رہے ہیں, بات چیت چل رہی, ندیم بابر صاحب چینج ہو گیا, اللہ کرے موقع ملے دوبارہ وہ چارج کریں آگے چلے. تو ہمیں میری خواہش ہے کہ تمام انویسٹیگیشن کے بعد تو میں اور اس کے جنرل سیل ٹیکس کا خاتمہ کرتے ہیں, اس کے اوپر لیوی ٹیکس کا خاتمہ کرتے ہیں, اس کے مزید جو ایڈوانس ٹیکس ہے اس کا خاتمہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے ہم آج قیمت 100 روپے کلو پر آ گئی ہے لاہور میں اور باقی شہروں میں تھوڑی زیادہ ہے. میں اسی مہینے دیکھ رہا ہوں کہ پیٹرول ڈیزل سے یہ 60% 65% آپ کو گیس سستی ملے گی. یہ 100-110 روپے کلو پہ قیمت اس میں اپریل 2021 میں آ جائے گی. اور جب ٹیکسز کو ہم ڈسکس کریں گے, ٹیکسز کا خاتمہ کریں گے, یہ ایل پی جی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 90 روپے 85 روپے 90 روپے پر کے جی پہ گی, جو 70% پیٹرول ڈیزل سے سستی ہو. عرفان صاحب ابھی آپ نے کہا ہے انصاف ایل پی جی کارڈ, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکیم ہوگی گورنمنٹ کی جو کہ آپ لے کر آ رہے ہیں. اس کی ایگزیکیوشن کیسی ہوگی اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, اور یہ عام واقعی وہ ایک عام پاکستانی اور ایک عام وہی مزدور کے لیے ہوگی یہ اسکیم کے, یہاں بھی وہی جو بڑے لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ سے فائدہ لے جائیں؟ میری خواہش ہے کہ ہم جو پچھلے سال بھی کانفرنس نہیں ہو چکی, اس سال بھی مارچ میں نہیں ہو سکی, اور میری خواہش ہے کہ اس سال جو ایل پی جی انٹرنیشنل والی کانفرنس ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب اس کی اوپننگ کرے. اور یہ انصاف گیس کارڈ میں پھر بتا رہا ہوں, اس میں ندیم بابر صاحب سیکرٹری پیٹرولیم عمر ایوب صاحب کا بہت انیشیٹو ہے اور بہت, اور میری خواہش ہے 5ویں کانفرنس پہ فری گیس کارڈ جو ہے عوام کے لیے اس کی لانچنگ کی جائے. اور میں انشاءاللہ اس پہ کام بھی کر رہا ہوں, منسٹری پیٹرولیم اور باقی تمام ادارے اس پہ مل کے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ پاکستان کی تحریک رقم ہو جائے گی, اور ہم میری سب سے پہلے جو لکھا ہوا میں نے لکھا کہ اگر یہ اس کی لانچنگ کرنی ہے اس میں یہ ایک شبری ضرور ڈالیں گے کہ بند نہ ہو. یہ غریب کا فیول ہے, غریب کو ملنا چاہیے, بائی پروڈکٹ ہے, ملک کی بھی اور ملک سے باہر چلنے والے لوگوں کو مستفید ہونا چاہیے, یہ لوٹ مار کا بازار بند ہونا چاہیے. عرفان صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ انڈسٹری ہے آپ کی. اچھا ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں, سارے کنٹری کے ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ہماری, بنگلہ دیش, بھوٹان, انڈیا وغیرہ, وہاں کے جو ایل پی جی کی ڈیمانڈ اور وہاں پر جو رسم اس کی ہے اس کے مطابق پاکستان اس سے بڑی بگ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی اس میں اتنے کی اسپیس ہے کہ اس کو اور بوسٹ دینا چاہیے اور آسانیاں ملنی چاہیے, اور اس کی ابھی سیل کتنی ہے ایکچوئل میں؟ دیکھیں پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ انڈیا سے بہت چھوٹی ہے, باقی کنٹری سے شاید بڑی ہے تھوڑی بہت, بٹ یہ کہ انڈیا میں ایل پی جی 60% سبسڈائز کی جاتی ہے, جو انٹرنیشنل قیمت سے گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے. اور یہاں دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے, ہمیں ٹیکس لیتے ہیں, ہم اربوں روپے ٹیکس اکٹھا کریں, اربوں روپے. اس وقت آپ دیکھیں گے اگر فرض کریں 20 لاکھ میٹرک ٹن کی سیل
20-22 लाख टन पे लगे, तो आप अंदाजा करें कि वो कितना टैक्स बने, जीएसटी अंदाजा करें। बाकी लेकिन इंडिया देखें इसमें सब्सिडी कर रहे हैं, बाकी कंट्री में करते हैं, ये गरीब का फंड है, इसमें सब्सिडी। सीपैक के हवाले से और एलपीजी के हवाले से उस पूरे ये रीजन में ये आप समझते हैं कि इससे थोड़ा सा और गेम चेंजिंग होगी? सी पैकेट शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि रात अली की तरह से एलपीजी का जो फोरकास्ट कर रहे हैं, जो मैं साफी डिमांड बढ़ेगी और इसकी आप अंदाजा करें कि मैं समझता हूं पाकिस्तान को रात अली की मद में मिनिमम पाकिस्तान में 25 अरब रुपए का फायदा होगा। उसमें चूंकि ईरान में भी जाएगी, इंडिया में भी जाएगी। आप एक चीज और आप मैं देखो इंडिया में कह रहा हूँ सब्सिडाइज करते हैं। अब जो इंटरनेशनल लेवल से बाई सी प्रोडक्ट जा रही है वो सर पहले बम्बई जाती है, बम्बई से पहले वापस आती है अमृतसर पहुंचती है, उसको कई दिन लगते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है। लेकिन जब सी पैक खुलेगा तो उसके साथ अल्लाह करे हमारे दोनों कंट्रीज के हालात बहुत अच्छे हों तो इंडिया को गया थी। तो इंडिया मेरी इंडियन फिनांस मिनिस्टर से मेरी बातचीत हुई, मैं इंडिया भी गया और यहाँ भी मैं हम उनके जो एलपीजी में बजट का खसारा हम उसके कम से कम 25% उनका बोझ कम कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी दोस्ती का नाते एलपीजी इंडस्ट्री चूंकि हम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम उनको ये अमृतसर उनको मिलती है अंदाजन 15 दिन के बाद एलपीजी मिलती है, हम उनको एक दिन में देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक दिन में हम उनको हैदराबाद से, सियालकोट से और यहाँ से 3 जगह से एक दिन से एलपीजी दे सकते हैं। वो उनका बजट में 25% एलपीजी का बजट का, यानी कि हमारी इतनी प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन भी बाहर से भी आएगी। देखिए ना एक एलपीजी फर्ज करें इंपोर्ट करते हैं, फर्ज करें कि मिडिल ईस्ट से कहीं से भी जा रही है तो बम्बई उनकी पोर्ट है वाइजैक, बम्बई से वापस जो आती है तो कई दिन लगते हैं उनको अमृतसर पंजाब इंडिया में आने के लिए। तो ये बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है इन फ्यूचर। अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे हो, बेहतर मौका मिले लोगों को बिजनेस का। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक अगर प्लेटफॉर्म पे बैठे, यकजा बैठे, हम अपने मुल्क की गुर्बत इतनी कम कर सकते हैं आपको अंदाजा नहीं। मैं लॉट ऑफ टाइम इंडिया गया हूँ, मैंने देखा है हमारा कल्चर एक है, हम लोग एक बस को चाहते हैं जो लड़ाना चाहते हैं, बट मैं समझता हूँ खुद दोनों कंट्रीज को उसके नाम लेने चाहिए। हम इस दोनों कंट्रीज बैठ के आपस में मुशावरत करें तो हम अरबों रुपए का जो जेर बाजार जाया कर रहे हैं ट्रेड की वजह से हम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इरफान खोखर साहब। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक। हम किसी को भी ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे वो समझा जा सके। नहीं तो आपने क्या किया उसके लिए, रोकथाम की क्या किया? मेरा देखिए मेरा दो चेयर में या मेरी कोशिश होती है कि मैं फौरी तौर पे अपने प्रोग्राम को मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पे इन्फॉर्म करूं। बिल्कुल आपने मुझे जिससे निशानदेही की, इंशाल्लाह आप देखेंगे फौरी तौर। वेलकम बैक नाज़रीन, इरफान खोखर साहब मेरे साथ मौजूद है। एलपीजी इंडस्ट्री के मसाइल आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ। इरफान साहब, बड़े अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ेगी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो ये बात कमाओ कुदरत आ रहा है, आप गवर्नमेंट को कमा के दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे खिदमत भी सर अंजाम देने की कोशिश भी की आपने, लेकिन इसके बाद तो बहुत बड़े एक्सीडेंट यानी कि नागहानी मौत हुई है, बच्चों की हुई है। इस वाक़ये के ऊपर आप क्या कहेंगे? नमकाना साहब वाला और शदारे वाला, आप लोगों ने उसके बाद क्या मेजरमेंट्स लिए हैं, क्या यानी कि सेफ्टी के लिए क्या किया? अब भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। जैसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या था नमकाना साहब वाला, अभी बच्चे स्कूल जा रहे थे और एक इंसिडेंट हुआ, एक कार आगे बोदर से टकराई, उसका बहुत इन्फॉर्चुनेट टूट गया, उससे गैस लीक हुई। ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की लेकिन उसके बाद बच्चे और बूढ़े उसमें लपेट में बहुत सी मुश्किल जाने गई। बिल्कुल शिदरे वाला वाक़या भी बड़ा अफसोसनाक था, वो भी वॉल की वजह से पूरा एरिया। और शुक्र अल्लाह का है कि कुछ लॉकडाउन था पिछले साल, लॉकडाउन ना होता तो जो शिदरा में रश की पोजीशन होती है तो मैं समझता हूँ सैकड़ों जाने जा सकता है। लेकिन जो ही मेरे सियासत इल्म में आता है कि कोई गैर मेरी साइबर बन रहा है, गैर मेरी गोजर बन रहा है, तो मैं फौरी तौर पे अथॉरिटीज को, वगैरह को, मिनिस्ट्री पेट्रोलिंग को, बात अदारों को मैं फौरी तौर पे इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके फसल से तमाम सुने कि जहाँ भी गैर मेरी सिकंदर, गोजर, वाल या गोजर बन रहे हैं या उनके नाम से गोजर बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो कैफिर कर देता है। मुझे जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, सेफ्टी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी कितने कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपके फसल की बात है, मसूद जान जाने जाती है, बहुत तकलीफ का दिन गुजरता है।
सदरे वाला वहाँ पे जब रेस्क्यू कर रहे थे या ननकाना सा वाला वाक़या था, हमने इसको गवर्नमेंट वगैरह जो भी इस पे एसओपी बनाए, और बिल्कुल आपकी खबर ठीक है कि लोग इसके ऊपर अपने लाइसेंस को मिस यूज कर रहे हैं, लाइसेंस को मिस यूज करना दे रहे हैं, हम किसी को मिस ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे वो समझा जा सके। नहीं तो आपने क्या किया उसके लिए, रोकथाम की क्या किया? मेरा देखिए मेरा स्टोर चेन में या मेरा मेरी कोशिश थी कि मैं फौरी तौर पे अपने थर्ड वगैरह को, मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पे इन्फॉर्म करूँ। बिल्कुल आपने मुझे जिससे निशानदेही की, इंशाल्लाह आप देखिए फौरी तौर पे मैं लिखूंगा, इस बारे में सिलेक्शन भी होगा, और गैर मेरी बोझल बिल्कुल नहीं चलेंगे। गैर मेरी बोझल सिलेंडर और यहाँ पे उसकी मेरी पहले से कंप्लेन की कोशिश है, मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह मैं आपको भी काफी मिलूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिस्टर चेंज के वगैरह सब वगैरह से इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करें। गैर मेरी बोझल जो हैं उसकी बनने पे पाबंदी भी लगेगी और चले भी इंशाल्लाह। कितने कारखाने हैं जो ये एसएसटीज वगैरह बना रहे हैं? देखिए पहले तो कोई भी मतलब आप मैंने किया ना, अभी इनकी तादाद 24 से 26 हो चुकी है। गुजरावाला में तो 400 कारखाना गैर मेरे सेंटर बनाने का, बोधर के तो जो है ना वो उनको लाइसेंस करें आप? जी ओकरा लाइसेंस देती है, उनकी चेक की जाती है, उनकी शीट की इंपोर्ट चेक की जाती है, बाकी चीज, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा गवर्नमेंट से अभी इनके ऊपर चेक लगाया जाए, ताकि बहुत से आप इतना जर्नलिस्ट ये सवाल करते हैं कि गैर मेरी बोधर मार्केट में बहुत ज्यादा है, स्वेटर बहुत ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप मदद चाहिए होगी, इंशाल्लाह इसका खात्मा करेंगे। कोई बोझल आपको गैर मेरी इंशाल्लाह मदद में नजर नहीं आएगा। हम इसी तरह आप भी ओकरा के साथ बिल्कुल ये टाइप करें, मैं इंशाल्लाह ओकरा से मैं लिखूंगा गैर मेरी बोझल, गैर मेरी स्टैंडर्ड और गैर मेरी वॉल जो बनते हैं स्टैंडर्ड जो बनता है ये नहीं बनना चाहिए। 400 कारखाना सिर्फ गुजरावाला में है। अभी मुझे में कि बोझल कोई गैर मेरी बना रहे लोग, मैं उनकी फौरी निशानदेही करूंगा जो आपने मुझे निशानदेही की, इंशाल्लाह मैं आपको भी काफी इरफान साहब, हमारा दायरा तो आप लोगों के साथ है, नीचे सपोर्ट भी करते हैं पाकिस्तान की सॉफ्ट इंग्लिश के लिए, हम तो काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी जरूरत होगी हम हाजिर खिदमत है। इरफान साहब, आखिर में हमारे चैनल के तवज्जुह से आप इस पूरी कंक्लूजन करके इस गुफ्तगू का बताइएगा, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखते हुए कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले 5-10 सालों में ये एलपीजी इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं आप? इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन नॉन प्रोफेशनल लोग आगे इसमें इन्वेस्टर्स जिस आते हैं बिजनेस में, वो ऐसे लोग आए जिन्होंने नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने आगे कोशिश की, फिर एक दफा पैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन जो जेन्युइन लोग बिजनेस करने वाले वो यहीं पे हैं। हम लोग बड़े क्योंकि हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा अपने तमाम साथियों को कि आने वाला वक्त बहुत फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है। हम सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और बेहतर करें, और गैस की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मतलब बेहतर से बेहतर क्वालिटी की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि गवर्नमेंट जब देखे कि टैक्सेस के मैटर्स को देखे, अगर इस साल लैंड रूट से आने वाली एलपीजी के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है, देखिए मैं इतने ही गलत काम होते हैं। मैंने फौरी तौर पे मिनिस्ट्री से रब्ता करके उनको बताया, देखें इस साल आप अंदाजा करें कि जितनी गैस लैंड रूट से आई है वो आप देखें उससे ओवर की कीमत से कम कीमत में गैस की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकती। गरीब को सस्ता फ्यूल मिला है नए पाकिस्तान में, लेकिन वो चाहते हैं कि ये लैंड रूट से बंद हो। अगर आप फिर कह रहा हूँ आपको फैसला, अगर लैंड रूट से एलपीजी बंद हुई, बलूचिस्तान के हालात खराब हो। मैंने जाके बाई रोड कई दफा देखा है, बलूचिस्तान का दारोमदार सिर्फ बॉर्डर की टेक के ऊपर है। बॉर्डर की टेक होती है तो उन लोगों को रोजगार मिलता है। आप देखिए मेरे के अंदाजे के मुताबिक 8 से 9 लाख मेट्रिक टन गैस बाई लैंड रूट से बॉर्डर से आई है, 250 बॉर्डर से आ रही है। इस पेपर उन लोगों को सहूलत देने के लिए मैं समझता हूँ 4 अरब रुपए का रेवेन्यू सिर्फ डेवलपमेंट बजट में इजाफा हुआ है बलूचिस्तान को। हमें बलूचिस्तान को साथ लेके चलना है, हमें लैंड रूट को इसकी क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। आप लैब का इस्तेमाल करें, बाकी बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल कंफर्टेबल है, बट ये कि आप इसको बंद नहीं करें, इसके ऊपर टैक्स का खात्मा करें, ताकि सहूलत में मिल रही है। बाकी 4-5 कंट्री से पास गैस आई है, तो आपको अगर सहूलत मिलेगी तो आप अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए यहाँ पे अरबों रुपए की जेर बदला में जाने के लिए इसको आप बेहतर तरीके से लाएं। इसके ऊपर टैक्स का खात्मा ना कि इसको बंद करने के टैक्स लगाए। मैं फिर कहता हूँ बलूचिस्तान के दोस्तों को, अगर टैक्स लगा, अगर तापतन बॉर्डर और लैंड रूट को बंद करने की कोशिश की, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ करने से कदम लाकर लड़ूंगा। इंशाल्लाह ताला तापतन बॉर्डर को बंद नहीं करेंगे। चलिए इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे आने वाले दिन और एलपीजी की इंडस्ट्री के हालात और अच्छे हों। और नेक्स्ट जब आपके साथ मीटिंग हो, नशिस्त हो, तो आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से और अच्छी चीज़ें हमारे सामने रखिए। इरफान साहब,
मिस्टर चेयरमैन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, जो कि बहुत दरीना मेरा मुतालबा भी था, ख्वाहिश भी थी। और नाज़रीन, इसके साथ आप शाहिद मियां को प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफर में इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा हम एक नई पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। Model Steel, model of strength.